हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने क्लास 9 में वेरियस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। आज के डेट में लगभग 118 एलिमेंट्स नोन है हम लोगों को, हम लोग जानते हैं 118 एलिमेंट्स। और इन सारे एलिमेंट्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, और उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में। मेटल और नॉन मेटल दोनों जो है हम लोगों के डेली लाइफ में यूज़ होता है। हम लोग बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स और उसके कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग मेटल्स के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले कुछ मेटल्स हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और भी कोई अदर मेटल जो कि ईज़िली अवेलेबल हो, ताकि हम लोग ये एक्टिविटीज़ करेंगे 3.1 से लेकर के 3.6 तक और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी मेटल को कंपेयर करने का या ग्रुप करने का सबसे इजी तरीका है उसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना, उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना। इसलिए हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 3.1, इसमें हम लोगों को कहा गया है कि कुछ सैंपल ले लीजिए आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का। उसका अपीयरेंस देखिए वो कैसा है। उसके बाद फिर उसको सैंड पेपर से रब कीजिए, फिर उसके अपीयरेंस को देखिए। तो जो हम लोग सैंपल लिए हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब थोड़ा गंदा, थोड़ा डल हम लोगों को हल्का दिख सकता है ओल्ड होने के कारण, लेकिन जब हम लोग इसको सैंड पेपर से रब करते हैं तो ये फिर दोबारा चमकीला दिखने लगता है। तो मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनी अपीयरेंस। मेटल जब प्योर स्टेट में रहेगा तो उसका जो अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा, चमकीला होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कि लस्ट्रस प्रॉपर्टी, यानी मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्टिविटी 3.2। एक्टिविटी 3.2 में हम लोग को कहा जा रहा है कि स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ले लेंगे और सभी को कट करने का कोशिश करेंगे शार्प नाइफ से। यहाँ बताया जा रहा है कि सोडियम चूँकि हाईली रिएक्टिव है तो उसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। तो जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के मदद से उसको ड्राई कर लेंगे और उसको एक वॉच ग्लास पे रख देंगे और क्या करेंगे, उसको नाइफ से कट करेंगे। कहा जा रहा है यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। जब हम लोग कट करने की कोशिश करेंगे तो कौन कौन सा मेटल हम लोग कट कर रहे हैं यहाँ पर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम एक्सेट्रा, है ना।
तो आयरन को हम लोग नाइफ से कट करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे। कॉपर को भी नहीं कर पाएंगे, एल्युमिनियम भी नहीं कर पाएंगे, मैग्नीशियम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोडियम कर पाएंगे। तो यानी कि कहा गया है कि मेटल्स जो होगा जनरली हार्ड होता है, मेटल्स जनरली हार्ड होता है। सिर्फ आप इसमें एक्सेप्शनल में डाल सकते हैं, किसको डाल सकते हैं? सोडियम को, जिसको कि हम लोगों ने आसानी से नाइफ से कट कर लिया। अगर पोटाशियम लिए रहते हैं इस ग्रुप काटने के लिए, यहाँ लिए हैं पोटाशियम क्या? नहीं, पोटाशियम नहीं लिए। तो पोटाशियम भी अगर हम लोग ले लेते हैं तो पोटाशियम भी इजीली कट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटाशियम जो है वो क्या है? सॉफ्ट मेटल्स है। सोडियम और पोटाशियम सॉफ्ट मेटल्स है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्टिविटी 3.3। यहाँ कहा गया है हम लोगों को आयरन, जिंक, लेड और कॉपर का पीसेस लेने के लिए। फिर कहा जा रहा है कि कोई भी मेटल ही चारों में से लीजिए, बारी बारी से उसको हैमर से पीटिए। क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे? हम लोगों को ये ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा कि जब हम लोग हैमर से, हथौड़ा से पीटते हैं आयरन को, जिंक को, लेड को, कॉपर को, तो वो आसानी से क्या होता है? बदल जाता है पतले शीट्स में। तो इसका मतलब मेटल्स आर मैलिएबल। इस प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिबिलिटी कहते हैं। और गोल्ड और सिल्वर जो है वो बेस्ट मैलिएबल मेटल है। क्या देखते हैं हम लोग कि गोल्ड और सिल्वर जो है मोस्ट मैलिएबल मेटल है, और इसी कारण से बहुत ही आसानी से क्या किया जाता है? गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरी बनाया जाता है, बहुत सारा ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है। एल्युमिनियम और कॉपर मेटल जो है वो भी हाईली मैलिएबल है, यानी उसको भी हम लोग भी हैमर से पीट करके थिन शीट्स में बदल सकते हैं, जिसको हम लोग फॉइल्स कहते हैं। और वो एल्युमिनियम फॉइल और कॉपर फॉइल बनता है, सिल्वर फॉइल बनता है सिल्वर का। तो सिल्वर फॉइल को यूज़ किया जाता है किसके लिए? स्वीट्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए। एल्युमिनियम मेटल्स भी मेलेबल होने के कारण फॉइल्स बनता है उसका, एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम फॉइल्स को यूज़ किया जाता है फूड आइटम जैसे कि बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, उसको पैक करने के लिए, या फिर सिगरेट को पैक करने के लिए, या फिर मेडिसिन्स वगैरह को पैक करने के लिए। दूध का जो बोतल का कैप होता है वो भी एल्युमिनियम फॉइल से रहता है। उसके अंदर एल्युमिनियम शीट्स को यूज़ किया जाता है कुकिंग मेटल्स के रूप में। और जो है आयरन शीट्स यूज़ होता है बक्सा बनाने के लिए, बकेट्स, ड्रम, वाटर टैंक एक्सेट्रा बनाने के लिए, क्योंकि आपका आयरन जो है वो भी मेटल है और वो भी मैलिएबल है। एक्टिविटी नंबर 3.4, यहाँ हम लोगों को कहा जा रहा है कि कंसीडर सम मेटल सच एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड एक्सेट्रा। विच ऑफ द एबव मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। तो हम लोग सभी जानते हैं आयरन का भी तार बनता है, कॉपर का भी बनता है, एल्युमिनियम का भी बनता है, लेड का तार हम लोग नहीं देखते हैं। तो ये एबिलिटी जो है मेटल का कि वो ड्रॉन हो जाए थिन वायर्स में, यानी कि उसको पीट करके लंबा करके पतले तार्स में बनाया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल है। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम गोल्ड से। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना वो डक्टाइल इन नेचर है। यही मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स के प्रॉपर्टी के कारण मेटल्स को अलग अलग शेप दे दिया जा सकता है और अलग अलग डिफरेंट तरह का चीज़ बनाया जाता है जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी का?
तो अब यहाँ से समझिए कि मैलिबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज नोन एज मैलिबिलिटी। और डक्टिलिटी का क्या डेफिनेशन कहेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल दैट इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कॉपर और एल्युमिनियम बहुत डक्टाइल नेचर में होने के कारण, ऐसे तो बेस्ट आपका गोल्ड कहते हैं, लेकिन गोल्ड बहुत ही महंगा है इसलिए उसका तार नहीं बनाया जाता है। सिल्वर भी महंगा है, तो कॉपर और एल्युमिनियम का हम लोग अक्सर तार अपने घरों में देखते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह में यूज होता है। आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, टंगस्टन हुआ, ये सब भी डक्टाइल है, ये सबको भी थिन वायर्स में बनाया जा सकता है। आयरन का आप देखे होंगे वायर गॉर्ज बनाया हुआ होता है, कहीं कहीं पे आयरन का कांटेदार तार बना करके घेरा जाता है, बाउंड्री वगैरह दिया जाता है। मैग्नीशियम वायर को यूज़ किया जाता है साइंस एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैबोरेटरी वगैरह में। और आप टंगस्टन वायर का देखे होंगे, पतला तार जो कि फिलामेंट ऑफ द बल्ब में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। आजकल का ये एलईडी बल्ब में आप नहीं देख पाएंगे, पहले जो बल्ब आता था जो जिसमें टंगस्टन का बीच में घुमा हुआ होता था, वो जो है आपका मेटल है, टंगस्टन वायर का तार, पतला सा तार होता है। अब आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट इस पार्ट में, देखते हैं क्या कहा गया है कि कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स। अब इसको आंसर करने से पहले आइए हम लोग एक एक्टिविटी कर लेते हैं। इसमें कहा गया हम लोगों को कि एक एल्युमिनियम या कॉपर का तार ले लीजिए, उसको इस तरह से स्टैंड से लगा दीजिए और उसके एंड पर एक दो पिन लगा दीजिए, वैक्स से चिपका दीजिए। उसके बाद उसके इस एंड को मान लीजिए हम लोग हीट करना शुरू करेंगे। यहाँ हीट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो हम पिन चिपकाए थे वैक्स की मदद से, वो पिघल करके वैक्स पिघल जाता है और गिर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो गर्म यहाँ पर कर रहे हैं, ये वाला क्यों यहाँ कैसे हो जा रहा है, ये ही क्यों पिघल रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम हीट यहाँ पर करते हैं तो धीरे धीरे हीट जो एनर्जी जो है ये मॉलिक्यूल अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा है हीट एनर्जी फ्रॉम वन एटम या वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। एटम्स टू एटम्स कहिए ज़्यादा बेटर होगा। एटम्स टू एटम्स क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होता है। फाइनली यहाँ तक पहुँच गया, इसको भी पिघला दिया यहाँ पे जो वैक्स था, और इस तरह से ये पिन नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो हम लोगों के घरों में जो बनता है खाना, तो हम लोगों के घरों में वो बर्तन जो है वो कैसा होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, स्टील का बना होता है ना। तो ये एल्युमिनियम हुआ, स्टील हुआ, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, आसानी से हीट को पास होने देता है। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट and have high melting point. The best conductor of heat are silver and copper, lead and mercury are comparatively poor conductors of heat. तो अब हम लोगों का यहाँ जवाब मिल गया कि कौन कुछ मेटल का नाम बताइए जो कि यूज़ करते हैं हम लोग कुकिंग वेसल के रूप में। तो वो हम लोगों का हो गया एल्युमिनियम हो गया, कॉपर का भी बर्तन रहता है हम लोगों के घरों में, और हम लोग कुकिंग स्टील का भी रहता है। नेक्स्ट हम लोग कहा जा रहा है, कैन यू नो वाई मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स। क्यों यूज़ होता है मेटल वेसल बनाने के लिए, क्योंकि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जब हम लोग हीट करेंगे तो आसानी से अपना हीट पास कर देगा फूड को, और फूड कुक्ड हो जाता है। और दूसरा कारण है कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, वो खुद नहीं पिघलेगा इसलिए। अच्छा, सभी मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं हम लोग, लेड और मरकरी जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि हम लोगों के घरों में बर्तन जो होता है, वेसल्स जो होता है, कुकिंग वेसल्स, वो बना होता है एल्युमिनियम का और स्टील का। लेकिन स्टील जो है आपका वो मेटल नहीं है, स्टील एलॉय होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि स्टील एक एलॉय है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
और आपके घरों में जो है आयरन का भी वेसल्स होता है, बर्तन होता है, कढ़ाई वगैरह। आप इसके यहाँ हलवाई कन जाते हैं, मिठाई वगैरह लाते हैं, वहाँ देखते हैं लोहे का बड़ा बड़ा कढ़ाई वगैरह होता है। तो आयरन जो है वो भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए उसका वेसल्स बनाया जाता है, कुकिंग वेसल्स। नेक्स्ट अब हम लोगों से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट लाइन में, देखिए कि डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है? तो आइए हम लोग इस एक्टिविटी में देखेंगे। इस एक्टिविटी में हम लोगों को क्या कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। क्या करेंगे, हम लोग एक बैटरी ले लेंगे, उसके एक एंड को हम लोग कनेक्ट कर देंगे किसी बल्ब से वायर की मदद से, और बल्ब से दूसरा वायर लाएंगे, एक स्विच में कनेक्शन देंगे, फिर उसका एक एंड को क्लिप पे जोड़ेंगे, और बैटरी के दूसरे एंड से एक तार जो लाएंगे उसमें क्लिप लगा देंगे। यानी कि जिस तरह से इस डायग्राम में दिखाया गया वैसा हम लोग अरेंजमेंट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस दोनों क्लिप के बीच में ए और बी जो क्लिप दिया गया है, यहाँ पे हम लोग जिस भी मेटल का चेक करना चाहते हैं कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, यहाँ पे रखेंगे टर्मिनल ए और बी के बीच में। जैसे कि हम लोगों ने एल्युमिनियम लिया है, कॉपर लिया है, आयरन लिया है, लेड लिया है, गोल्ड लिया, सिल्वर लिया, जो भी चीज़ का पीसेस लेकर के हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको बारी बारी से टर्मिनल ए और बी के बीच में रखेंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर जाएगा सारे केसेस में, सारे मेटल्स के केसेस में ये बल्ब ग्लो करता है। लेकिन बाद में जब हम लोग वही नॉन मेटल वाला केस देखेंगे, नॉन मेटल्स रखेंगे, तो क्या देखेंगे कि ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, सिर्फ ग्राफाइट में वो कर जाएगा, क्योंकि ग्राफाइट एक नॉन मेटल होते हुआ भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। घरों में जो वायरिंग होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है, हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं कि जो तार है हम लोग, क्या लाइन आया है, या जो बल्ब, पंखा या कोई भी हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं तो उसका कनेक्शन होता है वायर से, बोर्ड से, और हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं तो वो बल्ब या फैन या और जो भी अपरेटस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो ऑन हो जाता है। तो इसका मतलब जो अंदर में वायर है वो आपका एल्युमिनियम या कॉपर का है और वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इसीलिए ना वो बल्ब ग्लो कर रहा है, फैन ऑन हो रहा है, चल रहा है, जो भी है। लेकिन उसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, एक पॉलीविनाइल क्लोराइड का या रबड़ का मटेरियल का हम लोग एक कोटिंग देखते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीवीसी भी कहते हैं। तो ये कोटिंग क्यों दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर पीवीसी का कोटिंग इसलिए दिया गया है क्योंकि पीवीसी जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अंदर में वायर में एल्युमिनियम या कॉपर जो भी है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो हम लोगों तक नहीं आएगा, हमारे बॉडी में नहीं आएगा, या आएगा हमारे इस तरह से हम लोग सेफ रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस ए साउंड। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि जब हम लोग किसी मेटल को स्ट्राइक करते हैं, एक हैमर से पीटते हैं तो एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ जो है वो मेटल में एक क्लियर तरह का झन से आवाज़ होती है, और वो आवाज़ जो है रिंगिंग साउंड की तरह होता है, और हम लोग कहते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होगा वो इस तरह की आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा। हम लोग अपने स्कूल में स्कूल बेल की आवाज़ सुनते हैं, मंदिर में घंटी की आवाज़ सुनते हैं, है ना, तो वो क्या है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जिस तरह का मेटल को स्ट्राइक करने के बाद आवाज़ प्रोड्यूस होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, क्या उसी तरह का आवाज़ किसी नॉन मेटल के साथ होता है? आप किसी नॉन मेटल को पीट करके देखिए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। वो क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है कि वो सोनोरस होता है। देखिए लोअर क्लासेस में हम लोग और भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं मेटल्स के बारे में,
जैसे कि मेटल जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, सोडियम और पोटाशियम को छोड़ करके, वो एक्सेप्शनल केस है और वो स्ट्रॉन्ग वेट को विथस्टैंड कर सकता है। और यही कारण है कि आयरन का जो है आपका ब्रिज बनाया जाता है, रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, रेलवे लाइंस में, गडर्स में और दूसरे मशीन्स में या व्हीकल्स में आयरन का यूज़ होता है, क्योंकि मेटल जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है और वो वज़न को सह सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या देख सकते हैं कि मेटल जो होता है जनरली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी को छोड़ करके, मरकरी एक एक्सेप्शनल केस है जो कि इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में कि मेटल जो होता है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है एक्सेप्ट सोडियम और पोटाशियम को छोड़ करके। जैसे कि आयरन मेटल, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। लेकिन एक्सेप्शनल केस में हम लोग आ जाते हैं सोडियम और पोटाशियम का, क्योंकि सोडियम का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो है 98 डिग्री सेल्सियस और आपका पोटाशियम का है 64 डिग्री सेल्सियस। गैलियम और सीजियम जो है वो भी ऐसे मेटल्स है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस होता है और सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस होता है। ये यहाँ तक बताया गया है कि अगर गैलियम और सीजियम को हम लोग अपने हाथ में ले लें, मुट्ठी में बांध लें, जब मुट्ठी से पकड़ लें तो हम लोग को हमारे बॉडी के हीट के कारण ये गैलियम और सीजियम जो है हम लोग के हाथ में भी मेल्ट कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ये देखेंगे कि मेटल्स का हाई डेंसिटी होता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम को छोड़ करके। डेंसिटी मतलब आप लोग समझते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ आयरन जो होगा 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये हाई हो गया। लेकिन सोडियम और पोटाशियम जो है इसका डेंसिटी लो होता है, सोडियम का 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और आपका पोटाशियम का 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और इसीलिए ये सब लाइट मेटल्स भी होता है। एक आध प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, जैसे कि मेटल जो होता है यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर का होगा, सिर्फ कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके। कॉपर जो है रेडिश ब्राउन है, गोल्ड जो है येलो कलर का होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल वाला पार्ट। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रीवियस पार्ट में हम लोग मेटल के बारे में पढ़ लिए हैं, नॉन मेटल के बारे में भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए हैं। जो नॉन मेटल का कुछ एग्जाम्पल्स हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस स्टेट में हो सकता है। मेनली सॉलिड और गैसेस स्टेट में होता है, लेकिन ब्रोमीन एक है जो लिक्विड स्टेट में है। जैसे हम लोगों ने मेटल्स के बारे में देखा कि वो मेनली जो होता है सॉलिड स्टेट में, सिर्फ एक छोड़ करके मरकरी को, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। तो अब हम लोगों से यह पूछा जा रहा है क्या नॉन मेटल्स का सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है जो कि मेटल का, तो बताया गया। आइए हम लोग इसके बारे में फाइंड करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब हम लोगों को यहाँ एक्टिविटी 3.7 करने के लिए कहा जा रहा है कि कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, कोल, ग्राफाइट, सल्फर, आयोडीन, है ना। कार्बन के लिए हम लोग कोल ले सकते हैं, ग्राफाइट ले सकते हैं, सल्फर और आयोडीन ले लेंगे। और बताया गया कि वो सारा एक्टिविटीज़ जो हम लोग किए 3.1 से लेकर के 3.6 में, वो सभी एक्टिविटीज़ को दोबारा रिपीट करेंगे। यानी कि हम लोगों ने जो यहाँ पर किया, ये एक्टिविटी 3.1 क्या किया था, हम लोगों ने इसके अपीयरेंस को चेक किया था, है ना। अपीयरेंस के चेक किया था। तो क्या हम लोग कंक्लूजन करेंगे जब हम नॉन मेटल के अपीयरेंस को चेक करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल जो होता है नॉन लस्ट्रस होता है, चमकीला नहीं होता है, शाइनी अपीयरेंस नहीं होता। नॉन मेटल जो होता है यूजुअली डल अपीयरेंस का होता है। एक्सेप्शनल केस यानी कि एक छोड़ करके, जैसे कि हम लोग ले लेंगे आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.2 में हम लोगों को कहा गया था नाइफ से काटने के लिए। तो यहाँ पे भी नॉन मेटल को जब हम लोग नाइफ से काटने की कोशिश करेंगे
तो हम लोग क्या देखेंगे कि नॉन मेटल जो होता है क्वाइट सॉफ्ट होता है। ये तो मेनली सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाया जाता है। गैस को तो काटना कितना आसान आप जानते हैं और हम लोग आते हैं इसके बारे में नॉन मेटल्स के बारे में, हार्डनेस के बारे में। तो इसमें एक ही नॉन मेटल है जो कि हार्ड है, वो आपका कौन है? कार्बन है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.3 में हम लोग को कहा गया था कि हैमर करने के लिए, पीटने के लिए, है ना, तो मेलिबिलिटी, यानी कि हम लोग मेलिबिलिटी का चेक कर रहे थे नॉन मेटल्स का। तो यहाँ पे भी नॉन मेटल्स के लिए भी वही करेंगे और डक्टिलिटी का भी चेक करेंगे। तो नॉन मेटल्स जो होता है ना ही मेलिबल है ना ही डक्टाइल है। अगर आप उसको पीटेंगे, हैमर से पीटेंगे, तो वो क्या होगा? थिन शीट्स में बदलने के बदले वो क्या करेगा? टूट जाएगा। Solid non-metals neither can be hammered into thin sheets nor drawn into thin wires, क्योंकि वो brittle in nature होता है। Brittle किसको कहते हैं? The property of being broken on being hammered is known as brittle। तो नॉन मेटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ब्रिटल इन नेचर होता है। नेक्स्ट हम लोगों को एक्टिविटी नंबर 3.5 में कहा गया था मेटल्स का चेक करने के लिए कि वो कंडक्टर है कि गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है। तो नॉन मेटल्स के बारे में जब हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलता है कि नॉन मेटल्स जो है कंडक्ट नहीं करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स की तरह। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। यहाँ मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी को। सल्फर हुआ, फॉस्फोरस हुआ, ये नॉन मेटल्स जैसे हम लोग लेंगे अगर एक्टिविटी करने के लिए, तो हम लोग ये देखेंगे कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, हीट भी कंडक्ट नहीं कर रहा। कार्बन एक एक्सेप्शनल केस है, और वो भी किस फॉर्म में? ग्राफाइट के रूप में, जो कि पेंसिल के आप बीच में देखते हैं, ये वाला जो हम लोग देखते हैं, ये ग्राफाइट, ये जो है क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ये भी क्या है? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों को ये एक्टिविटी करने के लिए कहा गया था 3.6 वाला, तो इसमें इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख लिए कि वो बैड कंडक्टर होता है। तो हम लोग क्या देखें, क्या कंक्लूजन पे पहुंचे नॉन मेटल्स के बारे में, कि जो भी नॉन ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और नॉन मेटल के बारे में देखिए क्या लिखा है, नहीं दिया है क्या नॉन मेटल के बारे में? यहाँ पर नहीं दिया नॉन मेटल के बारे में, तो मैं तो बता ही रहा हूँ सारा प्रॉपर्टीज़। और आगे हम लोग देख लेते हैं नॉन मेटल के बारे में। जैसे हम लोग मेटल के बारे में देखें कि वो क्या होता है? हार्ड होता है। तो नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होता है, सिर्फ कार्बन को छोड़ करके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स का स्ट्रांगनेस के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में। मेटल्स में हम लोग क्या देखे थे कि मेटल्स स्ट्रांग होता है, नॉन मेटल्स जो है स्ट्रांग नहीं होता है, इजिली ब्रेक किया जा सकता है। नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में, कोई भी स्टेट में पाया जाएगा, ये इसके बारे में हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, मेटल्स के बारे में हम लोग देखे थे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट छोड़ करके सोडियम, पोटाशियम, गैलियम, सीजियम, है ना, ये सब को छोड़ करके। यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा लो होगा, जैसे सल्फर का 115 डिग्री सेल्सियस होता है। डायमंड जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है, जो कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 35 डिग्री सेल्सियस है। मेटल्स में हम लोगों ने देखा कि उसका डेंसिटी हाई होता है, सिर्फ सोडियम पोटाशियम को छोड़ करके। यहाँ हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स का लो डेंसिटी होता है, जैसे कि सल्फर का 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मेटल्स में हम लोगों ने देखा कि मेटल्स एक झन सी आवाज़ करता है, रिंगिंग साउंड करता है, सोनोरस साउंड होता है, सोनोरस इन नेचर होता है नॉन मेटल्स। यहाँ हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल जो है सोनोरस नहीं होता है, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। मेटल्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो जो होता है सिल्वर और ग्रे कलर का होता है, सिर्फ कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके। यहाँ हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल जो होगा, जैसे कि सल्फर हो गया, येलो हो गया, फॉस्फोरस जो होगा वाइट होगा या रेड होगा, ग्राफाइट जो होता है वो ब्लैक होता है, क्लोरीन जो है येलोइश ग्रीन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कलरलेस है। यानी हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स।
अब हम लोग इस पार्ट को देखते हैं। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गैलियम और सीजियम जो है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन ये लस्ट्रस है। ये एक्सेप्शनल केस देख चुके हैं हम लोग। कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म में, जो कि एलोट्रॉप करते हैं। डायमंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसको हम लोग देख लिए 3500 डिग्री सेल्सियस। ग्राफाइट दूसरा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल में। एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सब सॉफ्ट होता है और इसको नाइफ से काटा जा सकता है। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और इसका लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए कि एलिमेंट्स को क्लियरली क्लासीफाई कर दिया जा सकता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। और एक तीसरा टाइप जो होता है वो मेटेलॉइड होता है। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स का, कि नॉन मेटल्स जो है जब पानी में डिज़ोल्व करता है तो वह एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है, और जबकि मोस्ट मेटल जब रिएक्ट करता है डिज़ोल्व करता है वाटर में तो वो क्या करता है, बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है। तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, आगे का पार्ट में पढ़ेंगे। अब आगे का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।